The Secrets of Life with Subhas Agam. अब हम चलते हैं मृत्यु संस्कार की ओर। आज से पितृपक्ष का शुरू भी हुआ है, सूरज श्राद्ध कहते हैं नेपाल में। और पितृपक्ष के संबंध में और पितरियों के संबंध में हमें बहुत से प्रश्न आते हैं। ज़्यादातर लोगों का यही है कि समस्या, कहते हैं कि हमें पितृदोष लगा हुआ है और हमारे जो मर के चले गए, मरने वाले हैं, उनका वो नहीं तरे हुए हैं, वो गति नहीं मिला, वो वहाँ पर नहीं पहुँचे हैं, अटके हुए हैं, भटके हुए हैं, पितृ नहीं बने हुए, प्रेत के ही योनि में अभी भटके हुए हैं। इसीलिए हमारा घर में काम भी बन नहीं रहा है और इवन हमारा साधना में भी अवरोध आ रहा है। ज़िंदगी में जो एक वेल बीइंग है वो भी नहीं हो रहा है, घर में अशांति हो रही है। ऐसा भी बहुत लोगों का प्रश्न आता है और कहते हैं कि कुल देवता क्या होता है, पितृदेवताएं क्या होते हैं, इनको आराधा कैसे जा सकता है, इनका पूजा कैसे किया जाए, इनको कैसे खुश किया जाए और जो मरे हुए हैं इनको उस जगह पर कैसे पहुंचाया जाए। ये बहुत से आने वाले प्रश्न हैं हमारे प्रोग्राम में, बहुत से लोग पूछते हैं। तो और आज से पितृपक्ष का भी शुरू हुआ है, इसे बहुत अच्छी समय घड़ी है इसके संबंध में बोलने के लिए। तो आप कुछ ज्ञान दर्शन दे दे हमें। ये जो हमारा पितृपक्ष का अभी 15 दिन का एक बड़ा पर्व चल रहा है जी, तो वैसे इस पर्व काल को हम एक दुख का काल मानते हैं, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से, पितरों के दृष्टि से हमारे लिए ये अनुकूल और योग्य काल है। पितृपक्ष के काल में हम कोई अच्छा मंगल कार्य, सुख या आनंद का कार्य नहीं करते हैं, क्योंकि पितृपक्ष के काल में भूलोक के पास हमारे पितृ का आना होता है। पितृलोक या पितरों का और भू का अंतर बहुत कम होता है, तो वो हमें इस बार प्रत्यक्ष देख रहे, ऐसी स्थिति होती है। इस समय हम उनके लिए जो श्राद्ध तर्पण करते हैं, जल भोजन या उनके लिए जो देते हैं वो ग्रहण करते हैं और उनको 1 वर्ष के लिए वो मिलता है। मनुष्य का 1 वर्ष जो है, 6 मास उत्तरायण, 6 मास दक्षिणायन, ये मिलके वो पितरों का 1 दिन होता है। तो 1 दिन के लिए हम उनके भोजन पानी कराते हैं। और एक बात अच्छी है कि नेपाल में अभी परंपरा चल रही है, तो यहाँ पितृपक्ष को मनाया जाता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। अब दूसरी बात क्या है कि पितर कौन है। ऐसे कहा जाता है कि माता पिता जीवित है और वही हमारे पितर है और ये करते हैं, तो ये बिल्कुल भ्रांति है। राइट। माता पिता पितर नहीं है, वो हमारे माता पिता है, मातृदेव है, पितृदेव है जी। और हाँ, ये बात सत्य है कि जो माता पिता को देख नहीं रहा है, ऐसे जो संकट अभी समाज में आया है वो गलत है। तो माता पिता के प्रति दायित्व है, वो कर्तव्य करना होता है। केवल धर्म और गुरु कर्तव्य ही अंतिम होता है कि जिस समय हम सभी कर्तव्य को त्याग सकते हैं। परंतु कलयुग में गुरु भी ऐसे होते हैं कि वो अपने माता पिता के कर्तव्य पूर्ण होकर करें, ऐसी दिशा दर्शन देते हैं। तो ये जो भ्रांति है कि जीवित माता पिता ही हमारे पितर है और वो ही करे, तो ये भ्रांति को सबसे पहले दूर करना चाहिए। अब पुत्र किसे कहा जाता है वो समझे। पू नामक त्रायते इति पुत्रः, पू नामक नरक त्रायते इति पुत्रः। अच्छा, तो अपने जिनका मृत्यु हुआ है, देह त्याग हुआ है, ऐसे जो हमारे पुरखे हैं, हमारे कुल में हमारे जो पूर्वज हैं जी, उनको नरक में जाने से रोकना और उनको पितृलोक में स्थान देना या आगे की गति उत्तम होके वे अगले योनि में देह धारण करके जन्म ले, इस क्रियाकलाप को हमारे परिवार में मृत्यु के बाद जो क्रियाकर्म किया जाता है उसको पितृतर्पण या पितृ कार्य कहा जाता है। तो पुत्र कौन है, तो ये जानना चाहिए। और पुत्र का कर्तव्य क्या है, तो पुत्र ही नहीं तो चाहे स्त्री हो या पुत्र हो,
हर जो जीव मनुष्य योनि में जन्म लेता है, तो हमारे सनातन वैदिक हिंदू धर्म परंपरा में व्यक्ति 4 ऋण लेकर आता है। अभी मॉडर्न इसमें पर कैपिटा नेशनल आप पर डेबिट है या प्रॉफिट है वो देखा जाता है जी, कि देश में इतना कर्जा है तो आप पर इतना जन्मजाह कर्जा आया है। परंतु हमारे धर्म ने हमको जन्मतः 4 कर्ज दिए, देव, ऋषि, पितर और समाज। जिस देवताओं के कारण दिव्यता हमें प्राप्त होती है, ईश्वर की प्राप्ति संभव है, उस देवता का ऋण, जिसकी उपासना के माध्यम से हम ईश्वर प्राप्ति करते हैं, वो देवता का एक ऋण हम पे होता है। और देवता सृष्टि चलाती है, चाहे वायु, जल, अन्न, सब देवताओं के कारण हमें ये जीवन के लिए मिलता है। ऋषियों ने साधना को मार्ग करके अपने तपोबल के विश्व को संतुलित करके हमारे पास वेदों के साथ, अनेक उपनिषदों के साथ हमें देवताओं की कृपा के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति का जो मार्ग बताया है, उसके कारण हम देवताओं के, ऋषियों के ऋणी हैं, और इसलिए हम पर ऋषि ऋण होता है। तीसरी महत्व की ऋण होता है वो पितृ ऋण होता है। जिन ऋषि ने, जो हमारा गोत्र है, वो जो ऋषि है वो हमारे मूल पुरुष होते हैं। अच्छा। हम उन पितृ परंपरा के संतान हैं। तो मूल ऋषि जिन्होंने तप और साधना किया है, तो उस ऋषि के वंशज में उन्होंने हमें ये ऋण दिया है कि आपको मनुष्य देह बनने के लिए माता पिता का एकत्रीकरण और माँ के गर्भ को माध्यम मान के भगवान ने आपके लिए देह निर्माण किया और उसमें उस जीव को प्रवेश कराया। इसलिए माता पिता का ऋण होता है, पितरों का ऋण होता है। और चौथा है समाज का। समाज का इसलिए कि मैं भोजन कर रहा हूँ, कोई किसान ने मेहनत किया है, उसने, व्यापारी ने मेहनत किया है, किसी ने उसकी रक्षा किया है रात को जग कर, और किसी ने बिक्री किया है, किसी ने खरीदा है और मैंने उसका भोजन किया है। ऐसे जल का है, ऐसे वायु का है, ऐसे वस्त्र का है, वैसे घर के लिए जो सामग्री लगती, तो समाज के माध्यम से मेरा ये जीवन चल रहा है। वो समाज भगवान का ही रूप है। तो अंततः जब मुझे सब में, समाज में भगवान का दर्शन हो और इन समष्टि भगवान के ऋण को मैं समाज ऋण मानता हूँ, और उस अवस्था में समाज की व्यवस्था, मैं स्कूल खड़ा कर रहा हूँ, मैं वृद्धाश्रम बांधूंगा, मैं अनाथ आश्रम बांधूंगा, अहंकार से और ईर्ष्या से जो बांधा जाता है वो समाज ऋण उससे मुक्त नहीं होता है। हर व्यक्ति में नारायण का दर्शन हो रहा है, ये समष्टि नारायण का रूप है। इस समष्टि नारायण के कारण मेरा जीवन यापन हो रहा है, चाहे अन्न, वस्त्र, निवारा किसी के माध्यम से। और उस भाव में जब आप समाज सेवा करते हैं तब समाज ऋण से मुक्ति होती है। याचक भाव में, यानी दानी जो हमारे राजा थे हरिश्चंद्र, वो कहते थे कि मैं तो छुपकर दानी, क्योंकि हाथ ऊपर रहता तो मेरा अहंकार न होकर के मैं छुपकर दान देता हूँ। ये भाव में समाज जब ऋण के लिए करोगे तभी वो ऋण मुक्त होती है। तो ये 4 ऋणों की चर्चा इसलिए किया कि वो शुद्ध स्वरूप में सबको पता चले। हाँ। तो हमें मनुष्य देह मिला, ये पितरों के साथ सबसे बड़ा ऋण है। ये देह नहीं मिला तो हम ये लोग की यात्रा ही खत्म नहीं कर पाएंगे, इसलिए पितृ ऋण है। और हमें तो मनुष्य देह लेके वो चले गए, परंतु किसी कारणवश वो साधना नहीं कर पाए, ऊर्जा नहीं दे पाए और उनको गति नहीं मिली, और वो अटके हुए, भटके हुए, और वो हमसे अपेक्षा कर रहे हैं। रुकना है? नहीं, ठीक है। वो हमसे अपेक्षा कर रहे हैं कि हमारे लिए आप कुछ कीजिए, और वो हमें जो बताने का प्रयास कर रहे हैं वो हमें समझ में नहीं आती उनकी भाषा, और हमारे जीवन में कष्ट निर्माण हो रहा है। और वो जो कष्ट निर्माण होता है उसे पितरों के कष्ट कहा जाता है। तो इसमें मैं 3 बातें बताना चाहता हूँ कि लिंग देह को गति कैसे मिले, पितरों का कष्ट क्यों होता है, पितरों के कष्ट का लक्षण क्या होता है, और उपाय क्या है। बहुत अच्छा, बहुत। हाँ, यानी हमारा शरीर है, उसके अंदर लिंग देह होता है, यानी आत्मा और हमारे जन्मों जन्मों के संस्कार, लेन देन, यानी गिव एंड टेक, जिसको हम प्रारब्ध और संचित कर्म कहते हैं, उसका एक बोरा बन जाता है जो हमारे आत्मा के साथ चिपक जाता है। इस जन्म में अगर हम साधना करते हैं, चित्त शुद्ध करते हैं, दोष और अहम को दूर करते हैं,
लेन देन कर्मों से मिटाते हैं, निष्काम कर्म करते हैं, तो गुरु कृपा से अगर चित्त शुद्ध हो गया और सब जो गठड़े हम बांध कर लेके आए, संचित कर्मों के हैं, प्रारब्ध कर्मों के हैं, इसी जन्म में साधना और तप से उसको नष्ट करके गुरु कृपा से नष्ट किया, तो इसी जन्म में जब हम आत्मस्वरूप की, अपने इष्ट देवता के स्वरूप की अनुभूति लेते हैं तो हमारा जन्म मृत्यु का चक्र ही खत्म हो जाता है, हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरी बात, साधना करके हमने बहुत रजतम गुण को नष्ट किया, हमारे देह और मानस और बौद्धिक कर्म प्रारब्धों को नष्ट किया, तो बहुत कम बोरे चिपके हुए रहते हैं। तो साधक जीव जब भूभुव स्वर्गों को क्रॉस करके महाजन तप और सत्यलोक में जाता है तो वो उच्च लोगों में जाता है, क्योंकि उसके पास साधना का सत्वगुण की ऊर्जा होती है, और वो महाजन तप सत्यलोक में जाकर वहाँ पर उसकी साधना हो और वहाँ से साधना करके भी आगे जाए, या वापस मनुष्य जन्म लेके फिर गति से साधना करके शीघ्रता से ईश्वर प्राप्ति करे, ऐसे उच्च लोगों में व्यवस्था होती है। हम बहुत पुण्य करते हैं, जैसे अहंकार के कारण मैं कहता हूँ कि स्कूल करो, मेरा नाम डालो, मेरे पुरखों का नाम डालो। हम कहते कि पुरखों के नाम से मैं धन दे रहा हूँ, आप पितरों तर्पण नहीं करूँगा, धन दे रहा हूँ। हाँ। उससे पुण्य बल आता है, पितरों को गति नहीं मिलती है, और बहुत पुण्य बल मिला तो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्वर्गलोक तक जाते हो। अच्छा। और स्वर्गलोक से आप फिर वापस आते हो, परंतु केवल पुण्य का संस्कार है, साधना का संस्कार नहीं, इसलिए स्वर्ग में जाकर भी आकर आप वापस नरक में जाने की संभावना होती है, क्योंकि स्वर्गलोक पुण्य ना तो तारक है ना तो पाप मारक है। पुण्य आपको स्वर्गलोक में अटकाएगा, पाप आपको नरक में अटकाएगा, परंतु वो मोक्ष नहीं दिला पाएगा। अच्छा। और पुण्य से अगर आप आते हो तो अटकने की ज़्यादा संभावना है, क्योंकि फिर आपको ऐश्वर्य मिलेगा इस जीवन में और साधनाओं को भूल जाएंगे। परंतु नरक से जो दुख प्राप्त करके गरीब बेसहारा घर में आएगा, उसको अगर इतना पता चलेगा कि भाई साधना से मेरा प्रारब्ध मात हो सकता है, तो साधना हो सकती है, तो कभी कभी संकट साधना के लिए अनुकूल होते हैं। और इसलिए कुंती ने कहा है कि भगवान मेरे जीवन में दुख दो ताकि मेरा भगवान का स्मरण अखंड रहे। हाँ। तो कलयुग के लिए स्वर्गलोक भी एक प्रकार का सोने का पिंजरा है, जिसको तोड़ना बड़ा कठिन है। लोहे का पिंजरा तोड़ने के लिए तो पंछी प्रयास कर सकता है। अब क्या होता है कि जब हमारी साधना नहीं, पुण्य भी नहीं है, और जब लिंग देह शरीर से छूटता है, तो सब उसके लिए, उसके आत्मा को सब चिपके हुए बड़े बड़े संचित प्रारब्ध कर्म पापों के गठरियाँ इतनी होती है कि मॉडर्न साइंस में हम पटाखों का तो वो जला देते हैं, वो रॉकेट होता है ना, रॉकेट, हाँ, वो कितना ऊंचा जाता है, 10, 15, 20, 25, 50, 100 फीट चला जाता है, फिर अटक गया। परंतु जब आपको सैटेलाइट लॉन्चिंग करना है, चांद पर जाना है, मार्स पे जाना है, तो क्या होता है, 3 स्टेज रॉकेट का एक सिस्टम होता है। पहले तो पृथ्वी के ग्रेविटी को क्रॉस करना है, फिर उसको, और फिर अवकाश में उसको लॉन्च करना है, आप जो दिशा तय करते हो उसमें। यानी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के इसमें से आपको जब आगे जाना है तो आपके लिए बड़ी ऊर्जा की योजना बनाना पड़ता है। मोक्षार्थी का ऐसा ही होता है, बड़ी योजना बना के साधना करनी पड़ती। अच्छा। जब हम साधना करते नहीं करते, ये नहीं करते, तो लिंग देह क्या करता है, भू और भुव लोकों की कक्षा को क्रॉस करने के लिए उसके पास सत्वगुण नाम जप की गुरु कृपा की ऊर्जा नहीं होती है, तो वो भू से निकलता है और भुव में अटक जाता है, जिसको हम प्रेत योनि कहते हैं। अच्छा। वो पितृलोक में नहीं जा सकता है, स्वर्ग में भी नहीं, स्वर्ग में थोड़ा तो सुख होता है, महाजन तप में भी नहीं जा सकता है, और बहुत बड़ी बाधा उस लिंग देह में निर्माण होती है। और उस समय भूलोक के अन्य जो राक्षसी लिंग देह है वो उसको कैप्चर करके गुलाम बनाने का प्रयास करते हैं। तो मॉडर्न साइंस में जो 3 स्टेज रॉकेट के सिस्टम है, उसको अगर समझे तो लिंग देह के मृत्यु के बाद उसको जो गति चाहिए, उस गति के लिए उसको सत्वगुण की गति चाहिए होती है, उसको साधना की गति, नाम जप की गति, उसको गुरु कृपा की गति, ऊर्जा चाहिए होती है, जिसके कारण वो लिंग देह शरीर छोड़ते से वो महाजन तप तक तो निकल जाए, या कम से कम स्वर्ग तक जाए, कष्ट तो ना हो, भूलोक में तो अटक जाता है। तो इसी प्रकार से इस जन्म में हमें साधना करना, चांटिंग की ऊर्जा, ये सबसे ज़्यादा आपके साथ आती है। अच्छा।
गुरु कृपा हो तो गुरु कृपा रक्षा करके महाजन तप सत्य में जाने के लिए आपको तो गुरु कृपा ही चाहिए। और मोक्ष के लिए पूर्ण चित्त शुद्धि और ईश्वर से एकरूप होने के लिए पूर्ण गुरु कृपा की आवश्यकता होती है। तो जो लोग निगुरा होते हैं, जिनका गुरु ही नहीं है, जैसे वो ज़्यादा से ज़्यादा स्वर्गलोक तक जा सकते हैं। जैसे समाज में देखा जाए तो बहुत लोग होते हैं, राजा महाराजा ही होते हैं, जिनका गुरु नहीं होता लेकिन पुण्य के काम किए होते हैं। बस स्वर्गलोक तक ही प्रवास होता है उनका, उसके आगे नहीं जा सकते। वही तो समझना आवश्यक है। शास्त्र 3 स्टेज रॉकेट अगर 2-3 कंट्री के पास है और आपको रॉकेट लॉन्च करना है तो उनकी सहायता लेना ही पड़ेगा। जो ऑलरेडी लॉन्च किया है उसका ही मार्गदर्शन लेना पड़ेगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो हम पितृ के बारे में बात कर रहे थे। तो लिंग देह को जब वो गति यानी क्या जी, तो उसके पास ऊर्जा नहीं है और रजतम कर्म प्रारब्ध संचित का बोझ ही है। वो निकला और दिवाली के रॉकेट के जैसे वहीं अटक गया भूलोक में। ऐसी स्थिति आज समाज की है। तो हमें क्या करना है कि अब उनको ऊर्जा की आवश्यकता है। तो अब हमारे लिए अध्यात्म में एक संभावना है कि हम यहाँ से उनको ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं। और उसके लिए जो विधि बताई है उसको श्राद्ध, पितृतर्पण, जल और अन्न दो। उनके लिए तो वस्त्र भी दिया जाता है, उनके पसंद की भी चीज़ें दी जाती है क्योंकि उस समय वो ग्रहण कर सकते हैं। जैसे अगर वो मांस मछली और शराब पसंद करते थे और जीवन में ऐसे ही काम करते हुए मर गए और कभी भी कहीं पूजा आराधना नहीं साधना नहीं किया, लेकिन कहीं जैसे नेपाल में होता है कि सप्ताह होता है, नवाहा होता है, एकाहा होता है, एक दिन में भागवत का पारायण होता है, कभी 7 दिन में पारायण होता है। तो नेपाल में प्रचलन है कि अब लोक लाज से भी आप वहाँ जाते हो, नाचते हो, गाते हो, फिर शाम को आके अब मीट पसल से मीट लेके भी घर भी जाओगे। दिन को भजन भी किया था, शाम को मीट लेके घर में भी जाएंगे। ऐसे बहुत से लोग हैं, यहाँ तक कि पंडित जी भी शाम को सुबह श्राद्ध करवाते हैं, शाम को वाइन लेके घर में जाएंगे। ऐसे भी हमने देखे हैं। तो उन लोगों का ऐसे लोग जो मर के जाते हैं, अब इन लोगों को हम इनके जो पोते परपोते बेटे होते हैं, तो ये लोग जब श्राद्ध करेंगे तो इसका कितना असर होगा इन लोगों में? बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा कि अगर कोई पुरोहित शराब पीता है और वो शराब पी के अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, तो पुरोहित के लिए आचार का बंधन होता है और पुरोहित को जो भी कर्म करना है उसके लिए स्वयं के लिए विशिष्ट उपासना प्रतिदिन करना पड़ता है। वैसा न करते हुए अगर वो शराब पीता है और उपासना नहीं करता है और फिर केवल धन कमाने के उद्देश्य से वो पौरोहित्य करता है, शुद्ध अंतःकरण से मैं पुरोहित हूँ और यजमान को लाभ हो और मेरा जो स्वधर्म है वो पूर्ण हो, इस उद्देश्य से नहीं करता है, तो ऐसे चाहे पुरोहित ब्राह्मण वर्ण के हो या फिर कोई क्षत्रिय वर्ण के हो, अपना अपना स्वधर्म अगर इसको जानकर नहीं करते हैं तो वो तो नरक के भोगी होते हैं, उनको शिक्षा होती है। फिर भी उनके जब घर के लोग उनके लिए करेंगे तो उनका वो शिक्षा खत्म होने के बाद भी उनको गति के लिए ऊर्जा की जो आवश्यकता होती है उनके अकाउंट में जमा होते रहती है। दूसरे वाले लोग का हमने जो जिक्र किया है, ये बहुत से तादाद में ऐसे लोगों को हमने देखे हैं, जैसे जो पूजा में जाएंगे, नाचेंगे भी, गाएंगे भी, मस्ती भी करेंगे, जगराते में जाएंगे, नाचेंगे, वो भी बताता मस्ती करेंगे, फिर उनका क्या होगा? एक बात है कि मन से पूजा में गए, आस्था से गए और ईश्वर प्राप्ति का, पूजा का फल मिले या आध्यात्मिक उद्देश्य से गए, तो कर्म का फल उद्देश्य से होता है। और वो अगर शुद्ध कर्म से किया, साधना करके किया, तो साधना का फल मिलता है। अब समझो कि कोई मांसाहार करने वाला व्यक्ति है जो साधना भी कर रहा है, मांसाहार भी कर रहा है, तो साधना अगर छुटपुट कर रहा है और मांसाहार ज़्यादा करता है तो मांसाहार करने से तमोगुण बढ़ता है और साधना तो बहुत छुटपुट है तो वो व्यक्ति तमोगुण प्रधान होता है। तो उसका जड़त्व होने के कारण उसको भूलोक में अटकने की संभावना होती है। परंतु साधना तीव्र है, मन शुद्ध है, चित्त शुद्ध है
तो मांसाहार धीरे धीरे करने की उसकी इच्छा खत्म होकर वो अपने आप शाकाहार के पास आता है, क्योंकि वो दैवी योजना होती है। क्योंकि जैसे सत्वगुण बढ़ता है तो तमोगुणी आहार लेने का मन नहीं होता और वो साधना के कारण चित्त शुद्धि होता है, तो उसको लाभ मिलता है। अब जैसे आपने कहा था कि जनलाज के कारण आस्था नहीं, इच्छा नहीं और जा रहा है, तो वो तो दिखावा कर रहा है। तो रावण ने जैसे भेष बदल के दिखावा किया, तो वो तो आसुरी प्रवृत्ति है। तो दिखावा, मन में अलग विचार और दिखावा अलग कर रहे हैं, ये अत्यंत घातक है और वो नरकगामी होता है और उनको जरूर कड़ी कड़ी शिक्षा मिलती है। और ये लोग जब मर के चले जाते हैं, फिर भी इनके जो बेटे हो अब श्राद्ध करेंगे, फिर भी इनके बच्चे जब श्राद्ध करते हैं तो अब जैसे समझो कि किसी व्यक्ति को खून के बारे में किसी को शिक्षा मिली और 14-15 वर्ष वो जेल में चला गया। अब आपने कर्मों की थी शिक्षा भोग ली और शिक्षा भोगने के बाद कर्म के फल से मुक्त भी हो गया, अब बाहर आ गया, अब उसको ऊर्जा चाहिए, वो कौन देगा? घर वालों ने कहा कि तूने खून किया, आप घर में मत आओ, वो बोलेंगे ये खूनी है, घर में मत आओ, फिर वो बड़ा गुनहगार बन जाएगा और बड़ा बनेगा। हाँ, तो घर के परिवारों ने उसके लिए श्राद्ध तर्पण करना है। जब उसकी वो नरक की शिक्षा खत्म हो जाती है, उस समय जब उसको ऊर्जा की आवश्यकता है तो उसके अकाउंट में भगवान जमा रखता है। उसके बाद उसको मिलता है, उसको एक अवसर मिलता है कि अब मनुष्य योनि समझो मिली, तो उसको अवसर मिलता है कि अब तक की गलतियां सुधार और एक कदम ईश्वर की तरफ जा। तो हमारा शास्त्र बहुत व्यापक है, वो द्वेष ईर्ष्या पर आधारित नहीं, वो आपको अवसर हर समय प्रदान करने वाला होता है। और श्राद्ध तर्पण की बात जब आती है तो बहुत से प्रश्न ये आती हैं कि जो लोग विदेश में रहते हैं, हम सनातनी, नेपाल, भारत, बांग्लादेश, जो भारतवर्ष के लोग हैं, यहाँ के लोगों को छोड़िए, लेकिन जो विश्व है वहाँ पर तो श्राद्ध नहीं किया जाता और वो भी पाप करते हैं, कर्म अच्छे कर्म करते हैं, बुरे भी करते हैं, वो भी मर के चले जाते हैं। और इनके जो बेटे पर पोते होते हैं ये तो कभी श्राद्ध नहीं करेंगे। तो प्रश्न ये उठता है कि वो लोग जो मर के चले गए हैं, विदेश के जो लोग हैं, ये लोग कहाँ पर हैं? इन लोगों को स्वर्ग मिला या नहीं, या गोलोक मिला या नहीं, क्या है इनका स्थिति? शास्त्र में मुताबिक आपने स्थिति पूछा है, तो मैं पहले व्यवहारिक दृष्टि से बताता हूँ जी, कि हमारे पीढ़ी का जब पहला बच्चा समझो अमेरिका चले गया, तो प्रारंभ में क्या कहता है, अरे ये अमेरिका कौन से देश में आके पड़े, वो बार बार 1-2 साल के बाद आता है, उसको यहाँ पर भी सम्मान मिलता है और वो बोलता है कि अरे अमेरिका रिटर्न हमारा बेटा आ गया, बोलते मेरा दोस्त आ गया, यहाँ पे सम्मान मिलता है। वो आता है 2 वर्ष के बाद, फिर जाता है, 2 वर्ष के बाद आता है, यहाँ पे सम्मान मिलता है। अब क्या होता है, धीरे धीरे वो जीवन में वो 8-10 वर्ष के बाद मैच हो जाता है। अब उसके बच्चे उस वातावरण में बड़े हुए, उनको बोलता नेपाल वहाँ नहीं जाना है, बच्चे कहते हैं। फिर वो बोलते नो एजुकेशन, नेपाल का ऐसा है, वो तो यहीं पढ़ेंगे, वो तो यही करेंगे। और बच्चे 15-20 वर्ष के हो गए, अब ये 25 वर्षों से 30 वर्षों से अमेरिका में है। अब मुझे बताइए दोनों की मेंटेलिटी क्या है? जो 20 वर्ष पूर्व गया उस बेटी के भी मेंटेलिटी क्या हो गई? ओह नो नेपाल, आई डोंट हैव टाइम नाउ, मेरे बच्चे का पढ़ाई है, मेरा बिजी हूँ शेड्यूल, आपको मैं पैसे भेज दूंगा, चिंता मत करो, मैं नहीं आ पाऊंगा। अब पहले उनकी संस्कार और परंपरा में श्रद्धा थी। श्राद्ध का अर्थ क्या है? जो श्रद्धा से किया जाता है उसे श्राद्ध कहते हैं। मैकेनिकली करो तो भी उसका फल नहीं है। पहले तो आता था, मातृभूमि करके प्रेम था, अब ये था, अब वहाँ पे वो अकस्टम हो गया। अब वो जीवन पद्धति उनके 30 वर्षों में, जैसे मैंने बताया ना, संस्कार, पहले वर्ष में तो संस्कार नहीं था, 2 वर्ष में नहीं था, 4 वर्ष में नहीं था, अब 30 वर्ष में इतना संस्कार हो गया कि उसको वो अपना लग गया और अब नेपाल थोड़ा सा पराया सा हो गया। अब मेरे दोस्त भी नहीं मिलते, घर वाले भी बूढ़े हुए हैं, रिलेटिव्स भी इधर उधर फैले हुए, अब क्या करूँ नेपाल आके, ऐसे मन में आता है। और बच्चे कहते व्हाट ग्रैंडफादर, आई हैव नॉट सीन हिम फॉर 15 years, आई हैव नॉट मेट हिम। वो कहते नो, अब माई गर्लफ्रेंड, माई बॉयफ्रेंड, दे डोंट वांट टू गो देयर। अब ऐसी स्थिति आ गई कि वो संस्कारों में फंस गए। एक बार मुझे किसी ने पूछा कि
क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम हो, उसमें वो दफन करते हैं, दहन नहीं करते हैं अंत्येष्टि के बाद। और हिंदू धर्म में हम अग्निदाह से दहन करते हैं। तो उसका क्या शास्त्र है? तो हमारे धर्मशास्त्र का कहना था कि हमारे अंदर जो जीव है लिंग, वो जीव का सबसे ज़्यादा संबंध इस देह से आता है। 24 घंटे इस देह में रहने के कारण इस देह से आता है। तो सबसे ज़्यादा जीव की आसक्ति इस देह से होती है। और उसको अगर आगे की गति देना है तो हमारा अंत्येष्टि ये 16वां संस्कार है, ये धर्म संस्कार है। और उसमें अग्नि दहन करके सबसे पहले देह को जलाया जाता है। उसका उद्देश्य है कि सबसे ज़्यादा आसक्ति जिसमें है वो देह को जला दो, ताकि वो लिंग देह पीछे मुड़ के ना देखे और पीछे पीछे ना आए और वो आगे की गति में जाए। क्योंकि वो आगे की गति को जाए तो हम पितृण से मुक्ति, तो हमारा जीवन सुखमय आनंदमय है, नहीं तो हम भी दुखी। तो हमारा देह को जलाया जाता है। अब दूसरा जो है कि फ़ोटो बनाना, तो बोले हमारे यहाँ तो फ़ोटो परंपरा ही है फ़ोटो की। हम बोला फ़ोटो कब से निकले? तो कैमरा निकला तब से। कैमरा कब निकला? तो 100 वर्ष जब अंग्रेज़ों ने इनोवेशन किया तब। तो उसके पहले सनातन धर्म में कहाँ फ़ोटो की परंपरा थी? तो 100 वर्ष में हम ये भूल गए कि फ़ोटो की हमारी परंपरा नहीं थी। उसको धर्मशास्त्र से जोड़ के फ़ोटो तो हमारा ईगो पॉइंट है, हमारा तो माता पिता को फ़ोटो घर में चाहिए हो। शास्त्र कहता है कि फोटो भी अगर घर में लगाओ, पूजा में रखो, तो अब देह तो नहीं था मगर स्वयं का फोटो देख के वो स्वयं की प्रतिमा को तो जानता है, क्योंकि आईने में स्वयं को लिंग जीव ने बहुत बार देखा था। अब वो आके फोटो में बसता है। और हम फोटो देखते, अरे माँ तू कितना अच्छा भोजन बनाती थी, अरे माँ तू कितना लाड करे, तो हमको स्मरण होता है। तो जैसे हम भगवान का स्मरण करते हैं तो भगवान आता है, ये शास्त्र है। वैसे हम माता पिता का स्मरण करते हैं तो लिंग देह सूक्ष्म में होने के कारण उनको त्वरित सुनाई देता है और वो आते हैं। ये सूक्ष्म का शास्त्र जब तक नहीं जानते हैं तब तक हम अपने स्वधर्म को नहीं जानेंगे, तो गलतियां तो हम ही करेंगे। तो माता पिता का स्मरण हुआ तो हमने क्या करना है? तो भगवान दत्तात्रेय पितरों को गति देने वाले देवता है। तो हे भगवान दत्तात्रेय, हमारे माता पिता को आप गति दिलाइए, उनको अच्छी गति मिले, उनका और आपका आशीर्वाद हमें मिले। ऐसा प्रार्थना करे तो माता पिता की अटकने की संभावना कम रहती है। समझो दत्तात्रेय किसी को पता नहीं तो इष्ट देवता को प्रार्थना करे, कुल देवता को करे, क्योंकि वो देवता भी हमको सहायता करते हैं। और हम ये पूछना चाह रहे थे कि जैसे क्रिश्चियन लोग हैं, जैसे मुस्लिम लोग आगे वो बताते उनका भी जोड़े कहिएगा। तो हमारे धर्म ने अग्नि संस्कार करके देह आसक्ति नष्ट किया, फोटो वगैरह ना लगा के उनको वापस आने की क्रिया को बंद करा। उसके साथ तो फोटो लगाने से उनको बाधा होता है? बाधा होता है फोटो लगाने से, वो फोटो ना लगाए। अच्छा, हाँ ऐसे शास्त्र है, क्योंकि ये तो कैमरा आने के बाद की परंपरा प्रारंभ हुई ना, उससे पहले कहाँ था? नहीं था। तो ये हमको समझने की आवश्यकता है कि इसका धर्म से कोई संबंध नहीं, ये भावना का संबंध है, परंतु ये गलत है। तीसरी बात है कि 13 दिन में वो 10 दिन का श्राद्ध होता है, मासिक श्राद्ध होता है, वार्षिक श्राद्ध होता है, और फिर पितृपक्ष में प्रतिदिन पितृपक्ष में श्राद्ध होता है। तो पितरों की व्यवस्था हमारे धर्म ने पूरा किया है। परंतु आप प्रतिदिन पितरों के लिए कुछ करते हैं, जैसे हमारे गुरुदेव जी ने बताया कि श्री गुरुदेव दत्त यह नाम जप है। ये दत्तात्रेय भगवान का प्रतीक है। दत्तात्रेय भगवान का कार्य क्या है कि आपके पितरों को गति देना, और वो आदि गुरु भी है। त्रिमूर्ति स्वरूप दत्तात्रेय गुरु स्वरूप भी है, एक गुरु स्वरूप भी है और पितरों को गति देने वाले। तो श्री गुरुदेव दत्त का आधा घंटा आपने प्रतिदिन चैंटिंग करना चाहिए। चैंटिंग के पहले और बाद में क्या प्रार्थना करना चाहिए कि हे दत्तात्रेय देवता, आपकी कृपा से हमारे जो अटके हुए पितर हैं उनको गति मिलकर वो अगली गति को, योग्य गति को जाकर वो अगली योनि में जन्म ले। हम जो जाप कर रहे हैं उसकी ऊर्जा उनको प्रदान करें, उनका और आपका आशीर्वाद हमें मिले, ऐसी आपको प्रार्थना है। ऐसी प्रार्थना करके अगर हम जाप करते हैं तो प्रतिदिन हम पुरखों को देने के लिए ऊर्जा देते हैं, तो इतने पुरखों की कृपा हम पर होती है कि हमारी साधना की अड़चनें, ये सब अड़चनें दूर होकर हम व्यवहारिक जीवन में, साधना के जीवन में प्रगति करते हैं। बाद में मैं पितृ के दोष से होने वाले वो सूत्र बताऊंगा। परंतु एक ने मुझे पूछा था कि इस्लाम में और क्रिश्चियनिटी में वो दफन करते हैं तो क्या दुष्परिणाम है। तो
हमारे यहाँ अग्नि देने के कारण आसक्ति खत्म होने के बाद अगली गति और पुनर्जन्म है, तो हम पुनर्जन्म का सिद्धांत मानते हैं और मृत्यु के बाद की गति को जानते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि वो जमीन में दफन करते हैं तो देह वहाँ दिखता है, देह दिखा तो लिंग देह आके वही स्मशान में रहता है। तो मृत्यु के बाद का जीवन तो माना है, क्योंकि वो कहते हैं कि वो लिंग देह वही रहता है और कयामत के दिन या कौन सा वो बोलते उस दिन उसका हिसाब होगा और उस दिन वो मुक्त होगा। यानी उनको इतना पता चल गया कि इनको आगे की गति नहीं है, वो वहीं अटके हुए हैं, इसलिए पुनर्जन्म नहीं है, इसलिए वो पुनर्जन्म नहीं मानते। मृत्यु के बाद का जीवन हमारे पद्धति से नहीं मानते, मगर वो मानते हैं कि वो वहाँ है और कयामत के दिन उसका हिसाब होगा और उस दिन उसको तय हो गया कि वो स्वर्ग जाएगा या नर्क जाएगा। यानी हमारी बातों को उन्होंने अप्रत्यक्ष स्वीकार किया है, परंतु उसका दोष वो दफन करने से वो उनको ध्यान में नहीं आता है। तो ये शास्त्र है, तो उनको पता है, इसलिए उन्होंने माना है कि वो वहीं अटका हुआ है। अच्छा, तो वो उसके बारे में है। तो हमारे ये जो 16वां संस्कार है जी। वो 13 दिन का ही होना चाहिए, वो पूर्णतः शास्त्रीय पद्धति से होना चाहिए, श्राद्ध विधि तर्पण योग्य पद्धति से, भाव से, श्रद्धा से होना चाहिए। और अब पितृ कष्ट यानी क्या, पितरों को गति नहीं मिल रही, वो हमें सूक्ष्म से बता रहे कि मुझे गति नहीं मिल रही, आप मेरे लिए कुछ करो। और हमें उनकी भाषा नहीं समझ, समझो कि कोई डेफ म्यूट है और मैं डेफ म्यूट की लैंग्वेज नहीं जाता और वो कुछ तो साइन कर रहे, क्या मुझे समझ में आएगा? नहीं। वैसे सूक्ष्म विश्व से जब पितर हमें याद दिलाते हैं कि आपको मेरे लिए कुछ करना है, तो हमारे जीवन में व्यवहारिक या आध्यात्मिक अड़चने आती है और वो जो अड़चने आती है उसको पितरों का कष्ट कहा जाता है। वो क्यों आते हैं? क्योंकि पितरों के लिए हमने जो करना चाहिए था वो हमने नहीं किया, श्रद्धापूर्वक नहीं किया। श्राद्ध था, हमने कहा कि नहीं बड़ा भाई कर रहे हैं, हम नहीं करेंगे, हम नहीं जाएंगे, उसके कारण हो रहा है। अच्छा, तो दोनों भाई को ही करना चाहिए, सभी भाई एकत्रित होना चाहिए, और एकत्रित नहीं तो सबने अलग तो करना चाहिए, करना ही चाहिए, नहीं तो एकत्र तो आना चाहिए उस दिन। अच्छा, और फिर अगर ऐसे नहीं है, जैसे कोई तो विदेश में है, कोई कोई तो उन्होंने वहाँ पे करना चाहिए। अच्छा। और वहाँ पे जो अड़चने हैं तो क्या कर सकते हैं वो तो उन्होंने बताया है। वो भी बताता हूँ। अब समझो कोई एकत्रित नहीं आ सकते हैं, बहुत अड़चन है, तो उन्होंने कहा है कि सूखा धान्य वगैरह धन अर्पण जाके सात्विक पुरोहित को आप अर्पण कीजिए और उनको बताइए कि आप मेरे लिए ये विधि कीजिए, और जितना धन इधर अर्पण होता है उतना धन हमने उधर करना चाहिए। शास्त्र तो ये कहता है कि आपके पास धन भी नहीं और आपके पास वस्तु भी नहीं, तो चिल्ला के आप बता दो कि हे मेरे पुरखुली करने के बाद मेरे पास कुछ भी नहीं है, क्या करूं भगवान, आप मेरे पुरखों को गति दो। तो शास्त्र कहता है कि भगवान उनको आपको देंगे, क्योंकि आपके पास जो धन वगैरह चाहिए था वो आपको इस जन्म में नहीं मिला, तो भगवान आपके पुरखों को गति देगा। तो उसमें बड़ा सीरीज लिखा हुआ है। कुछ लोग क्या कहते हैं कि मैं श्राद्ध तर्पण नहीं करूंगा, मैं अनाथ आश्रम को दान दूंगा, ये दान दूंगा। एक बार ऐसे किसी सरकारी अधिकारी था, वो बोले मैं तो नहीं मानता हूँ श्राद्ध को, मैं तो जाके उसको देता हूँ। मैंने बोला देखो, यहाँ में आप और नेपाल सरकार है जो हमारी सरकार है, और अध्यात्म में हमारी देवता और हमारा धर्म शास्त्र, हमारा संविधान है, और हमारी देवता सरकार है। अब आपका सरकार कहता है कि इनकम टैक्स है वो आपको इस बैंक में इस सरकार के अकाउंट में जमा करना है, और मैंने घोषित कर दिया कि नहीं 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 मुझे नहीं पता है, मैं तो इनके अकाउंट में टैक्स भरूंगा। तो आपकी दृष्टि से मेरी स्थिति क्या है? तो बोले आप गुनहगार हैं, आपके फरमान निकलेंगे, पहले तो फाइन निकलेगा, नहीं तो बाद में अरेस्ट करवा लेंगे। एग्जैक्टली हमारे बड़े सरकार जो है, सरकारों के सरकार ऊपर जो बैठे, जिन्होंने ये धर्मशास्त्र लिखा है, उन्होंने कहा है कि श्राद्ध विधि तर्पण ऐसे करो, आपको बाइंडिंग नहीं है, आप दे दो अनाथ आश्रमों को। आप पूछो मुझे कि हमारे सरकार के दृष्टि से आपकी कीमत क्या है? आपने श्राद्ध तर्पण नहीं किया, वो पाप हो गया। पितरों को गति नहीं मिली तो पितरों के कष्ट बढ़े, ये पाप तो अकाउंट में आ गया। और अहंकार से कहा कि मैं अनाथ आश्रम को दूंगा। अब ये
कर्म हो गया, अहंकार से हो गया, ईश्वर करता नहीं है तो उसका फल निर्माण हो गया, तो उसका भी गिव एंड टेक, लेन देन निर्माण हो गया, तो अब हिसाब उसका नया निर्माण हो गया, तो सब तरफ से हमारे सरकार की दृष्टि से आप गुनहगार। तो आप पे बाइंडिंग नहीं है कि आप ऐसे ही करो, मगर वो सरकार का नियम जब चलेगा, वो जब आपके जाने के बाद आपका हिसाब वही खोलेगा, वो अपने हिसाब से आपका जुडिशरी के सामने हाजिर करेगा। तो आपके सरकार के नियम स्थूल के है, ये मर्यादा में है, ये बाउंड्री में है, वहाँ पे ही लगते हैं। आपके नियम आप वहाँ नहीं लगा सकते। मुझे ये लगता करके वैसा करूँगा, भगवान के नियम में ऐसा कोई चांस नहीं है। वो बाइंडिंग अभी नहीं करेगा, जब आप उसके दरबार में हाजिरी दोगे, बोलेंगे इनका खोलो भाई क्या है। चित्रगुप्त और यम बैठ के हिसाब करते हैं। और जैसे नेपाल में एक प्रचलन है कि जब श्राद्ध किया जाता है, जो ज्येष्ठ पुत्र होता है या घर में से जो भी कोई पुत्र है, अगर एक पुत्र श्राद्ध करे तो औरों को करना नहीं चाहिए, ऐसा भी कहते हैं। ये बराबर है, मगर वो कब का है संस्कार? जब एकत्रित परिवार था तब की बात है। यानी कौन से संदर्भ में वो था, अब वो ही आगे चलाओगे तो सब एकत्रित है तो ज्येष्ठ पुत्र का अधिकार है। अब सब अलग अलग है तो वो एक ही ज्येष्ठ है ना उस समय उस घर में। आपके घर में ऐसा लिखा है कि आपके घर में अगर गांव में वास्तु देवता है तो आप बाद में अलग नया घर खरीदोगे तो नया वास्तु देवता ना बनाओ, ऐसा थोड़ी लिखा है। बिल्कुल। नया जमीन खरीद के घर बांधोगे तो वो स्थान देवता बनेगी और वास्तु बनेगी तो वास्तु देवता बनेगी। बिल्कुल। उसी तरह से आप एकत्रित परिवार में अगर आप कर रहे हो तो ज्येष्ठ पुत्र का अधिकार है, मगर आप अलग अलग हो तो क्या करोगे? आपका चूल्हा अलग है, आपका ये घर सेपरेशन का मतलब कि चूल्हा अलग बन रहा है, चूल्हा भी अलग बन रहा है, तो फिर आपका पुत्र करके ऋण निर्माण होता है। एक चूल्हा है तो कोई बात नहीं है, एक अग्नि को आप मान रहे घर में एकत्रित है तो आप एकत्रित हो। ठीक। तो उसका इंटरप्रिटेशन कालानुसार अगर हम नहीं कर पाए तो संकट की बात आएगी। ठीक। और कुछ जोड़ना चाहेंगे इसमें? तो ये जो पितृ और पितृपक्ष है, तो हर शास्त्र यानी उस सूक्ष्म क्षेत्र का वो संविधान होता है। और ये जो है ये यहाँ पे हम देवताओं को हमारा सरकार, क्योंकि ये विश्व का जो पालन पोषण भरण पोषण और नियोजन है वो ईश्वर करता है। सूरज कितने बजे उगना है वो भगवान ने उसको आज्ञा दिया है, कितने भी वर्ष का बाद सूरज कितने बजे उगना है तो उसका शेड्यूल। चंद्र का उदय कब होगा, अस्त कब होगा, वो भी, अमावस्या पूर्णिमा कब होगी वो भी ठहरा हुआ है। तो ईश्वर का सब कार्य सुनियोजित है। तो हम जो कर्म कर रहे हैं उसके फल का नोटिंग, उसके फल का आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र, और फिर उसका जो बख्शिश है या शिक्षा है वो देने की प्रक्रिया भगवान ने पूर्णतः कोडिंग करके कंप्यूटराइजेशन करके उसके दृष्टि से उसने रखी है। हमारा जो अगर कंप्यूटर डॉक्यूमेंटेशन इतना परफेक्ट है कि अब हम उसमें से छूट नहीं सकते, तो भगवान का डॉक्यूमेंटेशन कितना परफेक्ट होगा वो समझना हमारी बुद्धि के परे है। तो श्रद्धा से श्राद्ध करें, धर्मशास्त्र पर परंपरा पर श्रद्धा रखें, पितृ के ऋण को मान्य करके पितृ ऋण से मुक्ति का प्रयास करें। और यही धर्म पालन ही धर्म संरक्षण है, धर्मशास्त्र का प्रसार ही धर्म प्रसार है। और सामूहिक धर्म पालन और धर्म प्रसार से ही उत्तम समाज व्यवस्था का निर्माण है। और उत्तम समाज व्यवस्था है तो फिर राम राज्य की नींव तो इसी के आधार पर बनेगी, वही हिंदू राष्ट्र है। बिल्कुल। आपने कुल देवताओं के संबंध में भी कुछ कहा था। हमने जब पहली बार हमारा मुलाकात हुआ था तो आपने कहा था कि कुल देवताओं को मानने का बहुत ज़रूरी होता है और ये इससे हमारा साधना भी जुड़ा हुआ है। कुल देवताओं के संबंध में कुछ बताइए। जी, जैसे मैंने पितरों के संदर्भ में बताया था कि हमारा जो गोत्र है वो ऋषि है, वो गोत्र ऋषि हमारा मूल पुरुष है कुल के, परंतु वो ऋषि थे। मतलब जैसे मेरा गोत्र है भारद्वाज गोत्र। हाँ। तो भारद्वाज गोत्र भारद्वाज ऋषि के परंपरा से कुल से हम आगे आए हुए हैं। हाँ। ठीक। और वही हमारे कुल के देवता हैं या? कुल के मूल पुरुष है। मूल पुरुष है। हाँ। अच्छा, वो ऋषि है, वो मूल पुरुष है। अच्छा। परंतु ऋषि देवताओं के उपासक थे, उनने स्वयं की उपासना किसी ने नहीं बताई। मैं भारद्वाज हूँ, भारद्वाज नाम का स्मरण करो, ऐसे कभी उन्होंने नहीं बताया।
उन्होंने जिस देवता की उपासना किया, चाहे देव हो या देवी हो, जी जी, उस देवता को सबसे पहले जब प्रार्थना किया उन्होंने कि कहा अब मेरे वंश में, मेरे कुल में जो जो जन्म लेंगे उनकी भौतिक यानी व्यवहारिक या आर्थिक उन्नति, उनकी आध्यात्मिक यानी पारलौकिक यानी साधना की दृष्टि से ईश्वर प्राप्ति की जो उन्नति है वो करने के लिए आप आध्यात्मिक माता पिता बनकर उनको दिशा दीजिए, ऐसे उन्होंने करके संकल्प किया। तो जैसे जन्मदात्री माता पिता हमारे होती है, वैसे व्यवहारिक और आध्यात्मिक उन्नति की दृष्टि से जो हमारी माता पिता है वो हमारे कुलदेव और कुलदेवी होते हैं। तो जन्म लेने के बाद कुलाचार, कुल देवता का जो उपचार है, या कुल गुरु या कुल पुरोहित या कुल पूजा जो कुछ बोली जाती है, तो वो वहीं से हमारे साथ आई है और ये सभी को करना आवश्यक है। जब तक साधना गुरु, दीक्षा गुरु, कुल गुरु हमारे जीवन में आते हैं, वो कुछ तो बोलेंगे कि ये जप करो, ये करो, वो हमें करना भी होता है। परंतु मोक्ष गुरु, साधना गुरु जीवन में आने के लिए हमें कुल देवता का नाम स्मरण करना होता है। अच्छा, किसी को कुल देवता पता नहीं तो श्री कुल देवता यही नमः ऐसा नाम जप कर सकते हैं। किसी को लगता है कि दुर्गा हमारी कुल देवता है, श्री दुर्गा देवे नमः ऐसा कुल देवता का नाम जप करें। अम्बा माता है तो श्री अम्बा देवे नमः ऐसा जप कर सकते हो। महादेव है, लोग जैसे उनको कहिए कि उनको पता ही नहीं है, तो उनको कुल देवता पता लगाने का कोई जरिया है, कोई शास्त्र है? हाँ, जैसे हमने कहा कि भाई प्रधानमंत्री देश का होता है, परंतु प्रधानमंत्री अज्ञान के कारण किसी को पता नहीं, तो प्रधानमंत्री ऐसा अगर पोस्ट पे लिखा नेपाल, तो पोस्ट जाएगा क्या? जाएगा, क्योंकि वो पद का महत्व है। एक ही आदमी है, जाएगा ही जाएगा। हाँ, श्री कुल देवता यही नमः, यानी वो व्यक्ति जब अपने कुल में प्रार्थना करेगा तो उसके गोत्र का उच्चारण होता है, ये होता है पूजा पाठ के समय में। तो जब वो प्रार्थना करता है कि हे कुल देवता आप हमें पता चलो, तो हमारे ऋषि है, मुनि है, को उनके माध्यम से कई सपनों के या कोई प्रत्यक्ष हमारे कुल के कोई भी दूर से आते हैं, अच्छा आपको पता नहीं ये हमारा कुल देव है, ऐसे बता के जाते हैं। ऐसी अनुभूति आई है कि सपने में देवता आके बताती है कि मैं आपकी कुल देवता हूँ। ऐसा हुआ है कि हम क्या करते हैं कि पहले पुराने जो कुल पुरोहित है उसके पास जाओ, और साधारण कुल देवता यानी क्या है कि बच्चा जन्म होने के बाद जहाँ पर मुंडन को जाते हैं, विवाह होने के बाद पति पत्नी को पहले पूरे परिवार के साथ जहाँ जाके पूजा करते हैं, तो ऐसी देवता कुल देवता होती है। परंतु बहुत बार क्या हो गया कि स्थानांतरण और तांत्रिक क्रिया के कारण हम कहीं गए तो किसी संत या किसी इसके पास करते हैं, तो श्री कुल देवता यही नमः यह जब उनके लिए योग्य होता है। परंतु कुल देवता का क्यों करना है कि क्यों कुल यानी मूल, यानी जिसकी उपासना के साथ मूलाधार चक्र की जागृति सहजता से होती है, तो कुलाधार यानी मूलाधार है। तो पृथ्वी, कुल देवता हमारे लिए पृथ्वी तत्व में कार्य करती है, और देह की शुद्धि है जो पृथ्वी तत्व से शुरू होती है। बच्चे को जैसे केजी में, नर्सरी में प्रवेश देते हैं, तो कुल देवता से उपासना करने से क्या होता है कि पृथ्वी तत्व की शुद्धि और जागृति और मूलाधार तत्व की जागृति होती है। तो मैं पहले गायत्री की उपासना 20 वर्ष किया जनेऊ संस्कार के बाद जी। गुरुदेव जी ने, तब मेरे इसमें क्या होता थी, शीघ्र कोपी, बहुत एसिडिटी और सब पे ऐसे अधिकार करने की मेरी प्रवृत्ति हुई थी। तो मैं जब गुरुदेव के संपर्क में आया था तो गुरुदेव जी ने कहा कि पृथ्वी तत्व शुद्ध किए बिना आप तेज तत्व जागृत कर रहे हो और वो पेल नहीं रहा है, तो गुस्से से या तीव्र बुद्धि भी थी मेरी, मगर वो उष्णता निर्माण हो रही तेज, फिर एसिडिटी हो रही, फिर आंखें जलन, नींद कम होना, एक अधिकार वाणी का ये, तो उन्होंने कहा आप कुल देवता का जाप करो। और कुल देवता का जाप करते से मुझे, कुल देवता का जाप कैसे किया? हमारी कुल देवता रेणुका देवी थी। अच्छा, एक शक्तिपीठ है महाराष्ट्र में। अच्छा, श्री रेणुका देवे नमः, यह जाप को मैंने आपका तो मंत्र हो गया। जैसे अगर किसी को पता नहीं है तो क्या क्या जाप करे? श्री कुल देवता यही नमः। अच्छा, उसकी एक नाम पट्टी भी हमने बनाई है, वो है तो बता सकते हैं। तो श्री कुल देवता यही नमः, यह नाम जप आप करें और प्रार्थना करें कि हमें कुल देवता पता चले, और नहीं पता चले तो ये प्रारंभ कर सकते हैं। ठीक जी। तो ये जो तो आपने ये साधना किया देवी का? हाँ जी। फिर तो मुझे तो कुल देवी का दर्शन ही हो गया। अच्छा।
तो गुरुदेव जी ने कहा कि वैसे सबको होता है ऐसे नहीं, मगर मुझे उस समय हो गया था। तो गुरुदेव जी ने कहा कि पृथ्वी तत्व की शुद्धि बाकी थी, तो आपका वो टप्पा पूर्ण हो गया। और कुलदेवी के माध्यम से मैं गुरुदेव के चरणों में पहुंचा, ये ध्यान में आया मुझे। तो गुरुदेव ने इतना ही कहा था कि आप कुलदेवती की उपासना करके शिष्य ग्रंथ पढ़े, इसमें शिष्य ग्रंथ है, तो शिष्य बनने का प्रयास कीजिए। यानी शिष्य का एक मतलब बताया उन्होंने कि 50% समय आपका जो कुछ है आपके पास, तन मन धन समय, वो गुरु कार्य को उपयोगी हो। बहुत बार क्या लगता है हमें कि मैंने दीक्षा ले ली है, साल में से 2 बार 2 घंटे जाके आता हूँ, मैं शिष्य हूँ उनका। तो आपने समझो कोई संस्था को ज्वाइन किया और साल में से 2 बार गए, तो आपको क्या दायित्व देंगे? वो बोलेंगे साल में से 2 घंटा आते हैं। आपने समझो किसी यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया, साल में से 2 बार 2 घंटा जाके, बोलेंगे अरे ही इज़ नॉट क्वालिफाइड टू ज्वाइन एग्जाम ऑल्सो। तो शिष्य का मतलब है कि 50% समय, यानी आपका देह हो, मन हो, बुद्धि हो, धन हो, आपका गुरु सेवा और गुरु कार्य के लिए या साधना के लिए जब पूर्ण होता है, तब आप जीवन में शिष्य पद पे होते हैं। इतना जिसका समर्पण है वो शिष्य है, और ऐसे अवस्था में जो जीवन में आता है वो गुरु है जी। सिंपल प्रिंसिपल मैं बता रहा हूँ। तो आप शिष्य बनो, तो कुल देवता की उपासना करो, तो साधना करो, अपने आप जीवन में आ जाएंगे। तो इतना महत्व है। और आप किसी भी कर्मकांड में देखिए, किसी पौराणिक इसमें देखिए, आज मुझे श्री गणेशाय नमः, श्री कुल देवताय नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, ये 5 ऐसे स्टेप जाने को, उसके 3 महत्व के स्टेप है कि ये 3 देव को छोड़ के आपका कर्मकांड भी पूर्ण नहीं होता, उपासना कांड भी पूर्ण नहीं होता, और ज्ञान कांड भी पूर्ण नहीं। नियमित आपका जो संध्या होता है हर दिन का, हाँ, बाकी जो आपके जीवन में है वो आप कर सकते हो। जैसे अगर जो आप घर में नित्य यहाँ पर हमने देखा था कि पूजा का भी आपका एक कुछ पुस्तक था, प्रार्थना। हाँ। तो जैसे आप नित्य जो संध्या करते हैं सुबह शाम, तो जो हम लोग ज़्यादातर सनातनी लोग पंचायन देवताओं का पूजा करते हैं, और घर में पूजा का स्थान बना होता है, तो वहाँ पर कहते हैं कि कुल देवता के लिए एक कलश में जल भर के रखा कीजिए। और इसमें भी कुछ कोई कहते हैं कि कुछ इतना दूरी में रखिए, ऐसा कुछ विज्ञान है इसमें? नहीं, उसमें विज्ञान तो है कुछ, थोड़ा सा जल भर के रखिए। कलश स्थापना तो पूजा में होती है, क्योंकि उसका शास्त्र है कि कलश जो है वो ऊर्ध्वमुखी होता है जी। हाँ। और कलश यानी घट, यानी हमारे जीवात्मा का प्रतीक है, वो सतत ऊर्ध्वमुखी रहे। दूसरी बात है कि कलश में जल चढ़ाते हैं, जल है आप तत्व का प्रतीक। तो आकाश तत्व से जब देवता का तत्व आता है, वो आप से प्रवाहित होकर पृथ्वी पर सगुण में प्रकट होता है। आप तत्व वरुण देवता आप तत्व के माध्यम से, कलश के माध्यम से देवता तत्व उस पूजा घर तक पहुंचता है, इसलिए कलश की आवश्यकता है। कुल देवता की और कोई साकारीकरण के लिए रखा है, जैसे पंचायन देवताओं के साथ ही ना रखें, कोई ऐसा कहता है? ऐसे कोई शास्त्र नहीं है, क्योंकि देवता तत्व जो जिस समय जो भाव रहता है उस समय वो देवता वहाँ प्रवाहित होते हैं। देवता को ये प्रॉब्लम नहीं होता है कि वो उसमें से कैसे प्रवाहित। परंतु इसका शास्त्र जो एक है कि वेदों में कर्मकांड है, उपासना कांड है और ज्ञान कांड है। कर्म से उपासना होनी चाहिए और उपासना का ज्ञान होना चाहिए। ये शास्त्र में कई होता है। आश्रम के अनुसार ब्रह्मचर्य से गृहस्थ में, गृहस्थ से वानप्रस्थ और वानप्रस्थ में ज्ञान जाना चाहिए। अब हम क्या देख रहे हैं कि किसी ने बचपन में पूजा शुरू किया, अब 80 वर्ष है और पूजा में ही 4 घंटे जाते हैं। हाँ। और वो पूजा करते करके अगली पीढ़ी पूजा ही नहीं करती है। वो बोलते चाचा जी, मामा जी, दादाजी कर रहे हैं, वो दूर से देख रहे हैं। हाँ। ब्रह्मचर्य में आपको विधि विधान सीखना होता है, गृहस्थ आश्रम में आचरण करना होता है, वानप्रस्थम में कर्मकांड की पूजा से आपको मानस पूजा या उपासना कांड में जाना है, और संन्यास आश्रम में आपको उपासना से स्वस्वरूप का ज्ञान होना अपेक्षित है। अब क्या देख रहे हैं कि किसी ने 10वें वर्ष से पूजा शुरू किया, वो 80वें वर्ष में 4 घंटे मेरी पूजा चलती है, मैं इतना पूजा करता हूँ। अब पूजा से उपासना क्या है पता नहीं, उपासना क्या होती है, ज्ञान प्राप्त हो गया क्या स्वरूप का, वो तो क्या होता है पता नहीं। यानी हमारे बच्चे को 4थे क्लास में 100 आउट ऑफ 100 मैथमेटिक्स में मिले, अब वो
उसके बाजू के बच्चे पीएचडी कर रहे हैं और वो चौथे क्लास का गणित 100 आउट ऑफ 100 20 वर्षों से वही छुड़ा रहा है। यानी जीवन के आश्रम में भी कौन से आश्रम में क्या करना है वो बताया है। और गृहस्थ में कर्मकांड करते समय वानप्रस्थ में आपको ग्रंथों का अध्ययन, उपनिषदों का अध्ययन करके अभी आपको उपासना, चित्त शुद्धि की प्रक्रिया करनी है। संन्यास आश्रम में वो जिसकी मैं पूजा कर रहा होता हूँ, उपासना में जिसका मैंने मनन चिंतन किया वही मेरा स्वरूप था, ये अनुभूति लेना, इसको ज्ञान लेना है। यानी रामकृष्ण परमहंस के जीवन का चरित्र का अगर हम अध्ययन करते हैं तो पहले काली की पूजा वो कैसे करते थे, कुमकुम ये वो, बिल्कुल ऐसी पूजा करते करते एक बार जब खोल के देखा अपने आप को ही पूजा कर रहे हैं। शारदा माता बोले ये क्या कर रहे हैं, ये लोग देखेंगे तो क्या करेंगे। बोले जो मैं काली को बाहर देख रहा था वो तो मेरे हृदय में है, वो तो मेरा स्वरूप है। बाहर की पूजा कब तक करूं मैं, कब तक 50-100 देवताओं को रख के ये तू ये तू ये तू, अरे अनेकता से एक में कब आओगे आप। एक ओम बहुत से में लेके अलग रूप लेके माया लेके बैठा है, वो सब में का एकत्व ढूंढ के स्वरूप अंदर वही है, वो कब जानोगे। तो कर्म कांड में अटकने के कारण जो 10वें वर्ष में पूजा किया है वही पूजा निरंतर 80वें वर्ष में भी करने के कारण वो पूजा के पीछे उपासना क्या करनी थी, उपासना के पीछे ज्ञान और अनुभूति क्या लेना था। और अब मैं स्थूल से मुक्त होकर सूक्ष्म में और बाह्य से मुक्त होकर अंतर में स्थिर हुआ क्या, स्वस्वरूप और अव्यक्त में स्थिर हो क्या, पिंड और ब्रह्मांड एक है इसकी अनुभूति लिया है क्या, इसका चिंतन ही नहीं है कहीं। तो कर्म कांड में अटके हुए समाज को अभी हमको जीवन पद्धति में कर्म, उपासना और ज्ञान में या ब्रह्मचर्य, गृहस्थी और वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम में कैसे आश्रम जीवन में प्रवास करना है, ये सब अभी सिखाने का वक्त आया है। शास्त्र शुद्ध उपासना, कर्मकांड, ज्ञान और साधना सिखाने का समय आया है। और वो अभी पुनर्जीवित होने की प्रक्रिया कोई धर्म स्थापना हम कह सकते हैं। बिल्कुल। यहाँ पर बहुत से विषय हैं जिसमें हम घंटों संवाद कर सकते हैं। वैसे हम 2 घंटे से संवाद कर रहे हैं तो आपको भी पैर भी दर्द कर रहे होंगे, इसलिए अब संवाद को छोटा करने की प्रयत्न करेंगे। अंत में 2 प्रश्न मेरे पास है। ज़्यादातर हमने देखा कि 16 संस्कार में और सब संस्कार तो हम जानते हैं, लेकिन हमने देखा कि गर्भधारण करते समय अर्थात एक अच्छा आदमी, एक अच्छा आत्मा को इस धरती में लाने के लिए तो गर्भधारण सबसे महत्वपूर्ण समय है। और माता पिता का मानसिक अवस्था, आध्यात्मिक अवस्था, चेतना की अवस्था सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। इसीलिए इसको शुद्ध करके गर्भधारण संस्कार जो है ये अच्छी तरह से करेंगे तब ना अच्छे आदमी आएंगे, अच्छे आत्माएं आएंगे, अच्छे समाज का निर्माण होगा। इसीलिए इस संबंध में कुछ कह दीजिए। बहुत मूलभूत बात बताइए, क्योंकि मॉडर्न साइंस है वो मतलब गर्भ होने के बाद वो उसको डायग्नोस करता है और देखता है। इंट्रायूट्राइन उसका देखभाल करने की प्रक्रिया थोड़ी सी है, परंतु उसमें संस्कार या अच्छा हो इसके लिए उनके पास कोई उपाय नहीं है। विवाह होने के बाद या गर्भधारणा की प्रक्रिया को भी ही एक आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में हमारे धर्म परंपरा ने देखकर उसके बारे में दिशा दिया है। कन्या का विवाह होते समय वो अपनी उपासना को कुल देवता के प्रारंभ करे, गुरु जीवन में आए हो तो गुरु मंत्र का प्रारंभ करे, अगर आस्था है तो इष्ट देवता ही ज़्यादा प्रेम लगता है तो इष्ट देवता के भी नाम स्मरण करे, कोई बात नहीं। धार्मिक ग्रंथ का पठन करें, धार्मिक देवता या आसपास के मंदिर में जाकर वहाँ पर चैंटिंग या ध्यान धारणा करने का प्रयास करें। यानी जितना जैसे हम बाह्य दृष्टि से जैसे अच्छा ज़मीन में अच्छा बीज और अच्छा बीज तो अच्छा उत्पादन कहते हैं, तो ये कृषि का जो संकल्पना है वैसे तो हम मनुष्य का विचार नहीं कर सकते, परंतु सात्विक व्यक्ति के सात्विक गर्भाशय में गर्भधारणा करके सात्विक जीवों का गर्भ में अवतरण करने की प्रक्रिया हमारे धर्म परंपरा ने बताई है।
हम संतों के सानिध्य में, यानी इसमें ऐसा कहा गया है कि विवाह के बाद व्रतस्थ रहे, पति पत्नी अपनी कुल परंपरा का या गुरु परंपरा की साधना को करे, धार्मिक ग्रंथ को पढ़े, देवताओं के चरित्र को पढ़े, उसके साथ फिर रजस्वाला होने के बाद 5 दिन के बाद वे किसी तीर्थ क्षेत्र में उद्देश्य रखकर सहगमन करे, जिस तीर्थस्थल में। हाँ, वैसे भी संभावना है। अच्छा, घर में भी कर सकते, घर को भी हम तीर्थ क्षेत्र बना सकते हैं। हाँ। परंतु वो भी एक उसका अल्टरनेटिव दिया है। फिर एक आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में देवताओं के चित्र हो, देवता के नाम स्मरण का भी हम ये कर सकते हैं। उसका पूजा विधान होता है, उस दिन आहार क्या होना चाहिए, व्रतस्थ कैसे होना चाहिए, और पति पत्नी ने एकत्रित आके प्रार्थना करना चाहिए भगवान को कि हे भगवान, हम व्रतस्थ बन रहे हैं, हम सात्विक बनने का प्रयास कर रहे हैं, एक दिव्य और सात्विक जीव को ये गर्भाशय एक स्थान मिले और उसके एक सात्विक या दिव्य जीव का अवतरण इस पृथ्वी पर हो, हमारे कुल परंपरा में हो, हमारे पितृ परंपरा में हो, वो हमारे पितृ परंपरा के नहीं तो हमारे धर्म परंपरा के उद्धार के लिए एक दिव्य ज्योति बन के आए। ऐसी प्रार्थना करके उस दिन उस दिव्य भाव से अगर पति पत्नी का एकत्रीकरण होता है तो एकत्रीकरण की प्रक्रिया से ये गर्भ की धारणा की और उसमें जीव की प्रवेश, हमारे यहाँ गर्भ धारणा होती है और जीव का प्रवेश होता है। माता पिता जीव नहीं देते, हाँ। वो जीव को प्रवेश के लिए एक मीडिया उपलब्ध कराते हैं। इसलिए देह तो माता पिता ने दिया मगर वो जीव तो भगवान का अवतरण है, ऐसा हमारा भाव होना चाहिए। तो जो आत्मा का प्रवेश होता है उस जो गर्भ में, तो आत्मा कैसा आए इसमें खाली माता पिता का भाव ही काम करेगा। माता पिता का, वो परिवार का, उस घर के वास्तु का, जैसे उस बच्चे नहीं का, तो यहाँ पे तो हम बहुत है और बाहर हमारा बहुत अस्त व्यस्त नहीं, हमारे घर के वास्तु के अंदर तो वो पूरा, जैसे उसका बॉडी जो है, जैसे उसका पिता जैसे थे, उनके पर पिता कैसे थे, तो उनके हिसाब के नाक नक्श ये सब तो फिजिकलिटी वो स्पर्म के थ्रू ही आते हैं ना। हाँ। बॉडी स्पर्म के थ्रू आता है, डीएनए के थ्रू आता है, लेकिन जो आत्मा आएगा उसमें सॉफ्टवेयर है वो ऊपर से आता है। हाँ। हार्डवेयर तो वो हार्डवेयर जैसा भी हो, लेकिन वो कैसा आदमी हार्डवेयर बने। भी दिव्य करने की भगवान की क्षमता होती है। हार्डवेयर में भी चेंज करके दिव्य हार्डवेयर भी चेंज हो सकता है अगर उसकी इच्छा हो तो। हाँ, क्योंकि मैकेनिकली तो ये माइक्रोबायोलॉजी की लैब में कर भी रहे हैं, जेनेटिक लैब में। हाँ, अगर ये साइंस कर सकता है तो भगवान भी कर सकता है, ये हमें पता रहना चाहिए। उसमें हमने ये भी सुना मगर था, आए परंपरा के जेनेटिक संस्कार भगवान देता है। जैसे माता पिता को गर्भ धारण करने के 6 महीने पूर्व, और हमने सुना था कि उनको ब्रह्मचर्य में लंबे समय तक रहना चाहिए। अगर लंबे समय तक ब्रह्मचर्य में ब्रह्मचर्य के बारे में बहुत भ्रांतियां हैं। अच्छा, ब्रह्मचर्य यानी क्या जी? तो ब्रह्मचर्य यानी भगवान श्री कृष्ण के ऊपर जब वो उत्तरा के गर्भ के ऊपर जब ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा ने छोड़ा था तो कृष्ण बीच में गया था और मैं आजीवन ब्रह्मचार्य हूँ और मैंने कभी जीवन में झूठ नहीं बोला हो, तो ये ब्रह्मास्त्र निरस्त हो जाए, ऐसे उन्होंने कह दिया। अब 16,000 पत्नियां, 8 तो विवाहित थी जी, 3 तो पटरानियां थी ठीक, और पुत्र थे इतने। और हमें पता है नरोवा कुंजरवा कहने को बोला था, झूठ भी बोले थे, मैं नहीं माखन और मैं नहीं खायो बोला था उन्होंने, फिर भी ब्रह्मास्त्र निष्प्रभ हो गया था। तो ब्रह्मचर्य का अर्थ है कि एक है कि विवाह के पूर्व स्त्री से संबंध न होना, यह ब्रह्मचर्य होता। अच्छा। और गृहस्थी में धर्म मर्यादाओं के अंतर्गत स्त्री पुरुष का संबंध भी ब्रह्मचर्य का ही फल देता है। परंतु विवाहित गृहस्थ को कब स्त्री से संग करना है, कैसे करना है, उसका शास्त्र अगर आप जानोगे तो कौन से दिन कौन से तिथि को, रजस्वला के कितने दिन के बाद, कितने दिन पूर्व, वो मर्यादाओं को पालन कर सकते, तो वो भी ब्रह्मचर्य ही है। अच्छा। और उसके बाद ये जो स्थूल ब्रह्मचर्य है, ऐसे रख पाए तो एक प्रकार की तपस्या ही होती है, वो भी रखा तो भी उसमें प्रॉब्लम नहीं। परंतु ब्रह्मचर्य एक बहुत व्यापक है।
सबसे अंतिम जो ब्रह्मचर्य का जो भाव होता है कि जो कृष्ण का भाव था कि ब्रह्म भाव में है और हर क्षण ब्रह्म भाव होकर जो आचरण हो रहा है वो अखंड ब्रह्मचर्य होता है, विवाह करके संबंध करके भी। अच्छा। तो जैसे जैसे कर्म से उपासना, उपासना से ज्ञान में जाओ तो ब्रह्मचर्य, ब्रह्म के भाव में जो आपके देह का आचरण हो रहा है वो ब्रह्मचर्य है, वो कृष्ण का था। धर्मशास्त्र मर्यादाओं में स्त्री के साथ संग करके भी ब्रह्मचर्य का जो लाभ ले रहा है वो अत्यंत धर्मपरायण व्यक्ति है। और ब्रह्मचर्य यानी केवल स्त्री पुरुष के संग का दूरी मानकर जिसने ब्रह्मचर्य पालन किया वो स्थूल या काष्ठ ब्रह्मचर्य है। परंतु ब्रह्मचर्य तो रख रहा हो और मन में विचारों से विकृत हूँ, इसको अगर वो ब्रह्मचर्य समझ रहे तो वो ब्रह्मचर्य नहीं। इतना ही मैं कहना चाहूँ। बिल्कुल। आपसे बात करके इतना आनंद आया है कि हम शब्द में बता नहीं सकते। और हम आपका ऊर्जा भी इतना है, वो भी हम समझ रहे हैं, फील भी कर रहे हैं। हमारा आज्ञा चक्र में यहाँ पर भी बहुत ऊर्जा का हमें अनुभव हो रहा है, बहुत हैवी ऊर्जा का अनुभव हो रहा है, आपका सात्विक ऊर्जा का। ये हमारी अहोभाग्य है कि हमारी कुटिया में आप पधारे, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इतना आनंद आया, इतना आनंद आया। और मुझे बहुत कृतज्ञता लग रही है आपको मिलकर। हाँ। क्योंकि गुरुदेव मेरे मुख से इतना प्रकट होकर इतना बोलेंगे, वो इतनी बड़ी ऊर्जा कार्यान्वित होकर आप पर कृपा करेंगे, ऐसे मुझे भी पता नहीं था। मुझे ऐसे लगा कि मैं मेरे गुरुदेव जी के किसी ऐसे जिज्ञासु से मिल रहा हूँ कि जो अनेक जन्मों से घूम रहा था, और गुरुदेव ने मुझे ऐसे एक जिज्ञासु या शिष्य से जोड़ा, ऐसे मैं अनुभव कर रहा हूँ। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा गुरुजी। हमने जब पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, फिर हमने थीसिस लिखा, मंदिर के ही संबंध में हमने थीसिस लिखा था। उसके बाद जब हम कुछ करने के लिए सोच रहे थे तो मन में एक ही भाव आ रहा था। हम जब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, यही त्रिभुवन यूनिवर्सिटी में ही पढ़ते थे, तो बार बार हम प्रोफेसर लोग से जब लेक्चर सुनते थे, और प्रोफेसर बहुत पीएचडी वाले होते थे, कभी कभी डिलीट वाले होते थे, फिर भी छोटे छोटे जीवन के जो प्रश्न हैं उनमें वो उलझे हुए थे, अटके हुए थे, और हमारे धर्मशास्त्र को ही गलत तरीक़ा से व्याख्या करके क्लास में बोलते थे। और हमने देखा कि हमारे दोस्त, इर्द गिर्द के लोग भी इतने प्रश्न में उलझे हुए हैं। फिर हमको यही अनुभव हुआ कि अब हम जिंदगी का ही सवाल ढूंढेंगे, जिंदगी के ही सवाल। यहाँ पर मैं जोड़ना चाहूँगा जी कि हमारे गुरुदेव ने जो पहला पुस्तक लिखा था अध्यात्म का प्रस्तावित, उसमें उन्होंने एक बात लिखा था कि अगर आप जिज्ञासु हो जी और आप प्रश्न रूपी शिष्य बनोगे जी तो ज्ञान रूपी उत्तर बन के मैं वहाँ प्रकट हो जाऊँगा। ये वाक्य उन्होंने लिख के रखा हुआ है ग्रंथ में। मगर जिज्ञासु, हाँ, मतलब परीक्षा लेने आने वाले तो बहुत आए जीवन में, जिज्ञासा लेके आते उसका उद्धार हो जाता है। हाँ, हमारा भी मन में वही जिज्ञासा था, तो हमने प्रोग्राम का नाम ही द सीक्रेट्स ऑफ लाइफ बनाया। तो इस जिंदगी का जो रहस्य है, इस रहस्य को ही ढूंढेंगे और बहुत से संतों को, और जब रहस्य पता चलता तो मुख पे हास्य आ जाता। जो मतलब ये हास्य जो है ना, आनंद का प्रागट्यकरण होता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक हास्य तो जीवन का है, वो ठीक है। जो हास्य ज्ञान के आधार पर आनंद से प्रकट होता है ना, वो हमारे स्वरूप का प्रागट्यकरण है। तो हम यही प्रश्न पूछते 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 बहुत से संतों को मिले हैं। तो फिर कार्यक्रम के अंत में यही प्रश्न आपको भी अंतिम प्रश्न के तौर पे पूछना चाहेंगे कि व्हाट इज़ द सीक्रेट्स ऑफ दिस लाइफ, ये जिंदगी का रहस्य क्या है? जिंदगी का एक ही रहस्य है कि जो 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 दिख रहा है, जो 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 सुन रहा हूँ, जो 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 गंध ले रहा हूँ, जो 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 टेस्ट अनुभव कर रहा हूँ, जो 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 मन विचार कर रहा है और जो जो बुद्धि विश्लेषण कर रही है, ये सब एक ही सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा का जो प्रागट्यकरण है। जो एक सूरज जैसे हर नदी हर पानी के इसमें अलग प्रतिबिंब करके प्रतिबिंबित हुआ है जी,
तो हम जो प्रतिबिंब देख रहे हैं, उस प्रतिबिंब से जब हम बिंब के तरफ चले जाएंगे, केवल उस सूरज को देखकर जान पाएंगे कि यही मैं हूँ और यही सर्वत्र व्याप्त है, तो रहस्य डिकोड होके मैं ही सर्व विश्वव्यापी हूँ और ये सब जो दिख रहा हूँ यह मेरे ही स्वरूप का प्रागट्यकरण है। एक बीज जो मिट्टी के अंदर नष्ट होकर जो इस वृक्ष को देख रहे हैं, ये वृक्ष की शाखाएं, पत्ते, फल, फूल, ये भिन्नता, यह माया है। और उस फल के अंदर जो बीज है, जो स्वरूप है, जिस बीज से जो निर्माण हुआ वही बीज वो फल के अंदर था। जिस परमात्मा ने मनुष्य देह दिया वही मनुष्य के अंदर है और वो दोनों एक है। बीज से बीज तक यात्रा, और जिससे मैं निर्माण हूँ वही मेरे हृदयस्थ है और वही सर्वव्यापी है, वही एक ही इस विश्व को व्यापक है। ये अनुभव करना, यही एक रहस्य है जो आपके चेहरे पर एक अनंत अनंत अनादि अनंत हास्य ला सकता है। अच्छा, आनंद। अंत में जो हमारे कार्यक्रम देख रहे हैं उनको कुछ कहना चाहेंगे? बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप शिष्य बनने का प्रयास करिए, साधना के तत्व को जानिए, धर्म को तत्व को जानिए, विशुद्ध साधना को जानिए। आप सनातन.org हो, hindujagriti.org हो, university.spirituality.org पर जाकर हो, आप धर्मशास्त्रों को, धर्म शिक्षा को, धर्म के मूलभूत तत्वों को, साधना के मूलभूत तत्वों को, जीवन के उद्देश्य को जानने का प्रयास कीजिए। आप साधना के, धर्म शिक्षा के बारे में जानना चाहते हो तो हमको हमारे फ़ोन नंबर या वेबसाइट का ये दिखाएंगे, वहाँ पर जुड़िए। संभव है तो फ़ोन पर, संभव है तो ऑनलाइन के माध्यम से, संभव है तो अगली बार जब नेपाल आऊँगा तो प्रत्यक्ष मिलकर हम साधना या धर्म के बारे में संवाद और दिशा दर्शन का कार्यक्रम रख सकते हैं। आप, हो सकता है आप अन्य साधना मार्ग से साधना कर रहे हो, कोई बात नहीं, आपकी उस मार्ग की साधना को भी धर्म तत्वों में बिठा के गति से, तीव्रता से साधना कैसे हो, भाव जागृति क्या है, चित्त शुद्धि क्या है, स्वभाव दोष निर्मूलन क्या है, अहंकार का निर्मूलन क्या है, सत्संग क्या होता है, नाम जप क्या है, नाम जप कार्य कैसे करता है, सत्संग क्या केवल एक शरीर के एकत्रीकरण की बात है, मन की है, मंदिर में जाना सत्संग है, संतों का सत्संग है, ग्रंथों का सत्संग है। सत्संग यानी क्या, सत्संग क्या है। तो हर बात को अगर तत्वता हम समझकर फिर उसको जीवन में डालने का प्रयास करेंगे। मैं जो कदम डाल रहा हूँ वो कदम डालने में मेरी साधना हो रही है क्या? मैं जल पीता हूँ तो जल पीते पीते मेरी साधना हो सकती है क्या? मैं भोजन बना रहा हूँ, खा रहा हूँ, मैं वस्त्र पहनता हूँ, मैं वाहन चला रहा हूँ, मैं नौकरी कर रहा हूँ, मैं व्यवसाय कर रहा हूँ, मैं सोया हूँ, लेटा हूँ, बैठा हूँ, मैं टीवी देख रहा हूँ, ये सब कर्म करते हुए मैं कुछ साधना कर सकता हूँ क्या? ईश्वर से जोड़ सकता हूँ क्या? ऐसे सब प्रश्नों को हम धीरे धीरे चर्चा करके मेरे जीवन के हर क्षण को ही ईश्वर को जोड़कर साधना की परिपूर्णता को कम समय में कैसे प्राप्त करूं, ये सब रहस्य को जानने के लिए हम बार बार मिलते रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे। आपने मुझे जो अवसर दिया है तो मैं कृतज्ञता से बोल रहा हूँ कि मेरी गुरु सेवा करने के लिए जो आपने अवसर दिया, तो मैं आपके भी प्रति कृतज्ञता हूँ। आप में भी मैं मेरा गुरु रूप देख रहा हूँ। मैं सिखाने नहीं आया हूँ, मैं जो सीखा हूँ आपके लिए देने आया हूँ, और आपसे जो सीखना है वो लेकर मुझे परिपूर्ण बनना है, इसके लिए आया हूँ। और इस सब का जो श्रेय जाता है, जिसको हम सच्चिदानंद पर ब्रह्म स्वरूप देखते हैं, हमारे गुरुदेव, परात्पर गुरुदेव डॉक्टर आठवले जी, जिन्होंने हमें ये जो कृपा की और ज्ञान दिया है, तो जब तक उनका नाम, जब तक उनका कार्य रहे, मुझे वो उनकी सेवा, उनके ज्ञान की सेवा, जब तक उनके अनुयायी इस पृथ्वी तल पर है, हर अनुयायी की सेवा के लिए मुझे वो निरंतर अवसर देते रहे, यही प्रार्थना करता हूँ। गुरु कृपा ही केवलम शिष्य परम मंगलम, गुरु कृपा योग ही केवलम शिष्य परम मंगलम। हमें भी आशीर्वाद दीजिए गुरुजी कि हमारा भी साधना फलीभूत हो, जो हम काम कर रहे हैं इसका लोगों का लाभ मिले, और
आप जैसे संतों को फिर भी मिलने का अवसर मिले। थैंक यू वेरी मच। आपको मिलके बहुत अच्छा लगा गुरुजी। आपकी प्रार्थना ही आपके आशीर्वाद का माध्यम है। आपका भाव भक्ति आपके आशीर्वाद का स्रोत खींच रही है। मुझे देने की आवश्यकता नहीं, मैं ईश्वर का ही देख रहा हूँ। हस् त, धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, यो कार्यक्रम यतिन्जेल हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूलाई पनि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र क्यामेरामा साथ दिने मेरो धर्मपत्नी बबीलाई पनि धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमको व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने माताजी र स्वामीजी, हजुरको नाम पनि म त्यहाँ दिन्छु। हजुरको नाम के अरे? गुरुराज प्रभु। गुरुराज प्रभु। गुरुराज प्रभु र सानु तामाङजी, उहाँलाई पनि धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। हवस् त, नमस्कार। ओम।
शरणों के धाम सद्गुरु तुमको प्रणाम। हे करुणा के धाम सद्गुरु तुमको प्रणाम। तुमको प्रणाम, तुमको प्रणाम, तुमको प्रणाम, तुमको प्रणाम। माया तमको दूर भगाओ, अंतर ज्योति अखंड जला दो। हे करुणा के धाम सद्गुरु तुमको प्रणाम। सत्य सत्य तुमको प्रणाम। सद्गुरु तुमको प्रणाम। धन्यवाद गुरुजी, आपको मेरा संगीत समर्पित है। मेरी आह्वान आपके आगे। मुझे गुरुदेव का इतना स्मरण हुआ, मैं तो हाथ जोड़ के बैठा हूँ। मुझे तो मेरे गुरुदेव याद आ रहे। भगवान की कृपा से बस यही कुछ कहते हैं प्रभु जी, ज़्यादा नहीं है। बहुत अच्छा लगा आपको आपके आगे बैठ के गाने का जो अवसर मिला है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मुझे भी आप जैसी भावावस्था में सुनने का मिला, वो भी मुझे बहुत आनंद हुआ। प्रभु जी ने पूछा था कि कहाँ वीडियो एडिट करते हैं, फिर उधर रूम में The Secrets of Life with Subhas Agam.